So, a very good afternoon, everyone. So, from here, we'll not wait because it would be also disrespectful for towards you. Also, you have been waiting for a few minutes, right? So, from here, we'll start with our workshop. So, welcome to our workshop, Introduction to IoT, and it is presented by Jugaad Robotics Club. But we'll have this workshop in two sessions. Today, we'll be discussing about ESP and what exactly that board is, and tomorrow, we'll be working upon a project and code will be explained there, right? So today's session will be taken by Navodaya, and tomorrow I am Devil Parik from ECE second year. So Navodaya, can you please start from here? Devak. So before starting, let me introduce myself. I am Navudip Pratap Singh from Triple second year. So today we will learn about IoT or basics of ESP32, उसके specifications, उसका पिन आउट डायग्राम और उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं आर्डिनो IDE के साथ. तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पिछली जो वर्कशॉप्स हुई हैं उनमें तुम लोगों ने आर्डिनो के बारे में पढ़ ही लिया होगा, है ना? और तुम लोगों को पिन आउट डायग्राम की भी अंडरस्टैंडिंग होगी और कोड की भी और सर्किट नॉलेज की भी. तो ऑब्जेक्टिव्स मैंने तुम्हें बता दिए हैं कि इसमें IoT कवर किया जाएगा, ESP32 उसे आर्डिनो IDE के साथ इंस्टॉल कैसे करेंगे और डे 2 में ESP32 प्रोजेक्ट आपको बताया जाएगा. सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू IoT के साथ. तो किसी को पता है IoT क्या होता है? किसी को भी कोई आइडिया हो तो अनम्यूट करके बता दो. बोलो भाई. IoT सर हर कोई चीज जिसको हम इंटरनेट से हम जोड़कर उसको हम उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं. हाँ, ये भी ठीक है. और कोई? और कोई नहीं है. ठीक है. तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है ना? तो इसमें क्या होता है कि ये एक नेटवर्क होता है फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का जिसमें होते हैं एम्बेडेड सिस्टम जिनके आर्किटेक्चर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. ठीक है, मतलब जो भी सेंसर्स होते हैं वो माइक्रो कंट्रोलर के साथ कम्युनिकेट करके उसका डाटा एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं. ठीक है, तो ये IoT के एक बेसिक डेफिनेशन हो गई. तो IoT बेस्ड टेक्नोलॉजी है will advance level of service and practically change the way people live their life. तो ये बेसिकली लोगों के जीने का तरीका एकदम चेंज कर देती है IoT बेस्ड टेक्नोलॉजी. मेनली ये किस लिए यूज की जाती है? ये एडवांसमेंट इन मेडिसिन हो गया, पावर जनरेशन, पावर सिस्टम में यूज होती है. आजकल जीन थेरेपीज बहुत ट्रेंडिंग, उस टेक्नोलॉजी में भी IoT बहुत यूज होता है. एग्रीकल्चर हो गया, स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट होम, ये एक बहुत मतलब ऐसी कैटेगरीज है यहाँ पर IoT इज स्ट्रॉन्गली स्टेबलाइज्ड. ठीक है, तो अभी तक मतलब ये एस्टिमेट है कि 9 बिलियन थिंग्स जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे वो करंटली कनेक्टेड है IoT के साथ. तो ये एस्टिमेट किया गया कि इन फ्यूचर ये नंबर जो है वो 20 बिलियन तक राइज कर जाएगा. तो तुम देख रहे हो कि IoT मतलब बहुत ट्रेंडिंग है. तो आज तुम्हें उसके बारे में बताया जाएगा, तो बेसिकली काफी इंटरेस्टिंग होगा. तो अभी IoT की तो डेफिनेशन हमें पता चल गई है. हमें अब आगे देखना कि इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं. तो इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट इज लो पावर एम्बेडेड सिस्टम. इसके नाम से हमें पता चल रहा है. अगर कोई मतलब अपना गैस या किसी को पता है इसके बारे में तो वो अपना अनम्यूट करके बता सकता है. एनीवन? किसको पता हो थोड़ा सा भी कि इसमें क्या होता है लो पावर एम्बेडेड सिस्टम में? आर्डिनो जैसे सिस्टम्स होते हैं जैसे. आवाज क्लियर नहीं है आपकी. जैसे हेलो. वो उसमें होते हैं कंट्रोलर्स में, माइक्रो कंट्रोलर्स में वो होते हैं बोर्ड से होते हैं पूरे पूरे ग्रीन कलर के बोर्ड से होते हैं. हाँ हाँ,
नहीं मैं लो Arduino पावर जो एम्बेडेड, हाँ ठीक है वो, बट वो तो माइक्रो कंट्रोल हो गया। चलो मैं बताता हूँ। तो लो पावर एम्बेडेड सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है कि लेस बैटरी कंजप्शन होती है, ठीक है। इसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि इसमें बहुत कम बैटरी कंजप्शन होती है और इसका इसकी हाई परफॉर्मेंस होती है, ठीक है। और ये सब ऐसे नहीं होता है, इस चीज में जो हमारा डिजाइन है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का, वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है कि उसकी कितनी विड्थ है, उसमें टेम्परेचर कंपनसेशन है कि नहीं, उसमें कूलिंग सिस्टम है कैसा है, ठीक है, उसमें कौन सी पीसीबीज यूज हो रही है, पिन होल यूज हो रही है, एसएमडी यूज हो रही है। तो वो डिपेंड करता है लो पावर एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है। अब हाँ, तो नेक्स्ट है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग नाम से पता चल रहा है, क्लाउड तुम सबको पता है, आजकल सारा डाटा क्लाउड में स्टोर होता है, सबको ही पता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में मैं बताऊंगा कि जो डाटा है हम आईओटी डिवाइसेस से कलेक्ट करते हैं वो बहुत मैसिव होता है, ठीक है। तो हम वो जो डाटा है वो किसी रिलायबल सर्वर में हमें स्टोर करना होता है। तो इधर हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। इसमें क्या होता है, हम जो डाटा आईओटी डिवाइस से एक्वायर करते हैं वो हम इसमें प्रोसेस कर देते हैं और इसमें डिफरेंट रूम्स बने होते हैं जिसमें हम उसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्लाउड कंप्यूटिंग। और थर्ड है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ बिग डाटा। अब अवेलेबिलिटी ऑफ बिग डाटा कहने का मतलब कि हमें पता है कि आईओटी जो है वो हैविली रिलाइज ऑन सेंसर्स, ठीक है। और जो रियल टाइम सेंसर्स, मतलब जो रियल टाइम सेंसर्स होते हैं वो ज्यादा डाटा, उसकी जो वो ज्यादा डाटा एक्वायर करते हैं। तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा मतलब डाटा की जरूरत होती है। सो ऑब्वियसली हमें अवेलेबिलिटी ऑफ ज्यादा डाटा चाहिए। और फोर्थ है हमारा नेटवर्किंग कनेक्शन। ना नेटवर्क कनेक्शन में क्या होता है कि हम कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट जो इंटरनेट से कनेक्टेड है उसका एक आईपी एड्रेस होगा, वो हमेशा एक आईपी एड्रेस से रिप्रेजेंटेड होगा, ठीक है। और बट हमारे पास ऐसा मतलब ऐसा एस्टिमेटेड है कि वी आर हैविंग वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ एड्रेसेस अकॉर्डिंग टू आईपी नेमिंग। तो जितने डिवाइसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो जो नेमिंग सिस्टम है आईपी एड्रेसेस का वो फिजिबल नहीं है। So therefore, researchers are looking for an alternative naming system to represent each physical object. क्योंकि हमारे पास आईपी नेम अब बहुत लिमिटेड रह चुके हैं, तो रिसर्चर दूसरा कोई वे ढूंढ रहे हैं उनको नेम करने का, जिससे उनको पर्टिकुलरली अलग अलग हम पहचान सके कि ये अलग है, ठीक है। अब इनका मॉडर्न यूज क्या है? तो मॉडर्न यूज फर्स्ट है स्मार्ट ग्रिड। तो पहले तो मेरे को ये बताओ, ग्रिड पता है किसी को क्या होता है? वैसे तो नाम तो सबने ही सुना होगा, ऐसी कोई बात नहीं, पर ग्रिड होता क्या किसी को पता? एनीवन? अनम्यूट कर लो। सर स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल सर, उनका कॉम्बिनेशन सर, उसको कह सकते हैं। नहीं, ये तो नहीं, ये डेफिनेशन के अंदर नहीं आया। ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम में ग्रिड किसे कहते हैं? जहाँ पे जहाँ पर पावर जनरेशन होती है सब स्टेशंस में। हाँ, मतलब सही कह रहे हो तुम, पर ये एक हिस्सा था उसका। कोई और है जिसको पता हो ग्रिड? भाई ये क्लास नहीं है, कोई भी अनम्यूट करके पूछ सकता, बोल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। एक तरह का ये ग्रुप ऑफ नेटवर्क कहते हैं इसे, जिसके थ्रू हम लोग वर्चुअल सुपर कंप्यूटर्स को परफॉर्म कर सकते हैं लार्ज टास्क पे। आवाज आपकी थोड़ी सी कम। हेलो, बट आ रही है आवाज? हाँ मैं कह रहा हूँ ये एक तरह का मतलब नेटवर्क होता है, मतलब ग्रुप ऑफ नेटवर्क जिससे हम परफॉर्म कर सकते हैं वर्चुअल सुपर कंप्यूटर्स को, मतलब लार्ज टास्क करने के लिए। हाँ, मतलब किसी तरीके से आप यही कह रहे हैं कि पावर हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन है ना? यस। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन, अब मैं बताता हूँ, हमारा जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है ना, वो एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। अब जब ये नेटवर्क हो जाता है ना पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, तो उसे हम कहते हैं ग्रिड, ठीक है। अब ये तो हो गया ग्रिड, पर हम कहेंगे ये स्मार्ट ग्रिड कैसे हुआ? सपोज कर लो कि तुम्हारे क्या कहते हैं पावर सिस्टम में कहीं वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रही है,
ठीक है, या वो बहुत कम है, तो अगर तुम्हारे पावर सिस्टम में कहीं मतलब वोल्टेज रेगुलेटर लगा होगा, तो जब सेंसर को मतलब सेंसर ये सेंस करेगा कि भाई बहुत फ्लक्चुएशन है वोल्टेज में, या वोल्टेज कम है या बहुत ज्यादा है, तो वो जो वोल्टेज रेगुलेटर है वो ऑन हो जाएगा, वो उसको स्टेबल कर देगा वोल्टेज को, और आफ्टर सम टाइम वो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा स्मार्ट ग्रिड का एक एग्जांपल। अब स्मार्ट सिटीज का एक एग्जांपल देता हूँ, हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी में ही है, BH8 के पास। जैसे हम वहां से अगर रात को गुजरेंगे तो वहां पर ना जो रोड लाइट्स होती हैं उसकी ब्राइटनेस बहुत कम होती है, पर जब भी तुम उसके नीचे से गुजरोगे ना तो एक एक करके उनकी ब्राइटनेस बढ़ती जाती है। ठीक है ना, तो वो उसको कैसे पता चला कि भाई नीचे से वहां पर सेंसर लगा हुआ है, जब आप नीचे से गुजरते हो तो उसको पता चलता है, और वो क्या कहते हैं, जो उसकी रोड लाइट्स है वो ऑन हो जाती है। ठीक है, और जब शाम हो जाती है तो वो वैसे भी जग जाती है, बट लो ब्राइटनेस पे जगती है, और जब उसके नीचे से लोग जाते हैं तो ब्राइटनेस बहुत ज्यादा हो जाती है। अब फोर्थ है हमारा हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर का मैं बताऊं, जैसे एक और एग्जांपल है, जैसे हमारे कॉलेज में एक DIC है, मेडिकल डिवाइसेस वाली, तो उसमें जितने मेडिकल डिवाइसेस पे रिसर्च चल रही है, जितनों पे काम चल रहा है, उन सभी में IoT यूज हो रहा है, मोस्ट ऑफ देम, उन सभी में IoT यूज हो रहा है। डाटा हमें फायरबेस में भेजना है कहीं, मतलब वो उन सब में माइक्रो कंट्रोलर्स एंड ऑल दिस IoT यूज होता है। सो मेडिकल डिवाइसेस में तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अर्थक्वेक डिटेक्शन, ये तो आपको पता ही है, सेंसर सेंस करेगा वाइब्रेशन और अर्थक्वेक की डिटेक्शन। और नेक्स्ट वन इज आवर रेडिएशन डिटेक्शन। ठीक है, अब रेडिएशन डिटेक्शन में क्या होता है कि सेंसर डिटेक्ट करता है रेडिएशंस को, गैस हो गई hazardous की कौन सी गैस है। और नेक्स्ट वन है हमारा स्मार्टफोन डिटेक्शन। अब स्मार्टफोन डिटेक्शन तो चलो मतलब होते हैं सेंसर, पर इसका एग्जांपल ESP32 में ही मैं तुमको दूंगा कुछ देर बाद। ठीक है, और लास्ट वन है हमारा वाटर फ्लो मॉनिटरिंग, जिसमें हम देखते हैं कि भाई वाटर की स्पीड कितनी है, उसका वॉल्यूम कितना है, कितने वॉल्यूम पास हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मॉडर्न यूज। किसी को डाउट है इसमें तो बोल दो, क्या किसी को डाउट नहीं है? ठीक, तो इंट्रोडक्शन टू ESP32। अब ये ESP32 होता क्या है तो मैं बताता हूँ। ESP32 जो है वो एक सीरीज ऑफ माइक्रो कंट्रोलर है जो प्रोड्यूस मतलब जो फर्स्ट टाइम मैन्युफैक्चर की गई थी एस्प्रेसिव कंपनी से। ये जो कंपनी लिखी हुई है ना यहाँ पर एस्प्रेसिव, फर्स्ट टाइम इन्होंने ये मैन्युफैक्चर किया था। अब तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं इसके, अलग अलग मॉडल्स बन जाते हैं इसके, बट फर्स्ट टाइम इन्होंने बनाया था। और ये जो ESP32 है ये हमारा एक अपडेटेड वर्जन है। इससे पहले जो हमारा था वर्जन वो था ESP8266। ठीक है, अब हमें अपडेट क्यों करना पड़ा वो मैं बताता हूँ, पर अभी मैं ESP32 के बारे में बता रहा हूँ कि ये बड़ा लो कॉस्ट मॉड्यूल्स है और मतलब इनके बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ कि इसको अपडेट क्यों किया। कि ESP8266 में ये था कि उसमें वाईफाई था पर उसमें इनबिल्ट ब्लूटूथ नहीं था। ठीक है, तो ये उसके लिए हमें अलग से मॉड्यूल यूज करना पड़ता था ब्लूटूथ का। ठीक है ना, आई थिंक HC05 करके है, वो यूज करना पड़ता था। पर कंपनी वालों ने अपडेटेड वर्जन में इसको इनबिल्ट डाल दिया। ठीक है, दूसरा ESP32 में ज्यादा इनपुट आउटपुट पिन्स है एज कंपेयर टू 8266 से। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ये जो ESP32 है इसमें एम्बेडेड फ्लैश है। एम्बेडेड फ्लैश में तुम्हें थोड़ी देर बाद बताऊंगा। इसमें एम्बेडेड फ्लैश है और ये बहुत फास्टर परफॉर्म करता है एनी फंक्शन को, कोई भी हम मतलब एक्टिविटी परफॉर्म करवा रहे हैं माइक्रो कंट्रोलर से, ये उससे बहुत ज्यादा तेजी से करेगा। और ये अल्ट्रा लो पावर मोड में ऑपरेट हो जाता है, जिस कारण हम इसको जो बैटरी बेस्ड डिवाइसेस होते हैं जिनमें हम बैटरीज लगाते हैं उनके लिए ये परफेक्ट है। ठीक है ना, कि जिन डिवाइसेस में हमें बैटरी लगानी होती है तो ये अल्ट्रा लो पावर मोड में ऑपरेट होता है, तो ये हम उसको वहां पर यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गए इसके फायदे। हाँ, एक और फायदा है कि ये ड्यूल कोर है। ये जो हमारा ESP32 है ये ड्यूल कोर है। अब ड्यूल कोर बोल रहा हूं मैं, ड्यूल कोर का मतलब ये है कि बहुत
स्मूथली जो हमारा जो परफॉर्म हो रही है एक्टिविटी बहुत स्मूथली होगी। दूसरा मल्टीटास्कर होता है, मतलब लोड नहीं लेता है, सेम एफिशिएंसी से दो या तीन सेंसर्स के साथ काम करेगा, ठीक है ना। ये है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ESP32 के बारे में। तो अभी नेक्स्ट है कि इसके वेरिएंट्स। अब ESP32 के जो वेरिएंट्स होते हैं ना, वो हम सिर्फ मतलब दो तरीके से मतलब हम उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एक तो हो गया हमारा कितने कोर हैं उसके, सेकंड वन इज कि उसमें एम्बेडेड फ्लैश है कि नहीं है। अब एम्बेडेड फ्लैश क्या होती है तुमको बताता हूँ। तुमने कैच मेमोरी सुनी है या कैच मेमोरी? जैसे कई बार क्या होता है कि हमारे लैपटॉप या फोन का इंटरनेट होता नहीं है, पर हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो वो खुल तो जाती है, पर वो उसका ब्लू कलर का फॉन्ट होता है और उसमें कोई फोटोज तो दिख नहीं रही होती, पर वो ओनली मतलब वो वेबसाइट खुल जाती है, ठीक है ना। वो क्यों होता है? क्योंकि एक कैच मेमोरी स्टोर हुई होती है पहले से ही। वो फंक्शन तो परफॉर्म कर देती है, पर उसके बाद वो बाकी वहां से जो हम कहीं क्लिक करेंगे तो वो नहीं खुलेगा, ठीक है। तो वो कैच मेमोरी होती है, ठीक है। ये एग्जांपल है एम्बेडेड फ्लैश का। अब एम्बेडेड फ्लैश क्या होता है? एम्बेडेड फ्लैश भी यही होता है, पर मतलब अलग है दोनों, पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। एम्बेडेड फ्लैश क्या होता है कि ये कोड स्टोर करता है। एक तो साथ में कोड स्टोर करता है, दूसरा साथ में ही प्रोसेस करता है और साथ में ही परफॉर्म करता है। मीन जैसे तुम कोड मतलब तुमने लिख दिया और साथ में ही परफॉर्म करता है, जिससे हमारा सिस्टम ज्यादा फास्टर हो जाएगा, ठीक है, और कम टाइम लगेगा, ठीक है। और ये जो मतलब फ्लैश मेमोरी होती है ये बहुत छोटी होती है, ठीक है ना, ज्यादा बड़ी नहीं होती है, MB में ही होती है। कईयों में बाइट्स की भी होती है, पर ESP32 में तो नहीं होती बाइट्स में, MB में ही होती है या होती नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हमारा डिवाइस ऑफ भी है तो इसमें अगर एम्बेडेड फ्लैश मेमोरी होगी तो वो डाटा स्टोर करके रखेगी, ठीक है। जिसको हम अगर हमको इरेज करना है उस डाटा को, तो हम इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं, ऑप्शन होता है, तो हम वो इरेज कर सकते हैं, तो वो कोई बिग डील नहीं है, ठीक है। तो भाई ये हमारा फर्स्ट मॉडल है ESP32D0WDQ6। तो इसका पैकेज साइज, ठीक है, इसका पैकेज साइज होता है 6mm × 6mm। अब पैकेज साइज क्या होता है मैं बता देता हूँ। ये देख रहे हो, ये वाला, ये इतना हिस्सा, ये इसे कहते हैं हम पैकेज साइज, ठीक है। ये है हमारा पैकेज साइज। अगर तुम्हें लेजर कर्सर दिख रहा है तो ये है हमारा पैकेज। तो इसका पैकेज साइज होता है इतना, बट इसमें एम्बेडेड फ्लैश मेमोरी नहीं होती है, ठीक है, बट ये ड्यूल कोर होता है, ठीक है। ये भी सही है। नेक्स्ट वन है ESP32D0WD। वो है 5mm × 5mm पैकेज साइज है, एम्बेडेड फ्लैश है नहीं है इसमें, और ये ड्यूल कोर, ठीक है। ये ड्यूल कोर हो गया। अभी नेक्स्ट जो है ये है ESP32D2WD। इसका भी सेम ही पैकेज साइज है, एम्बेडेड फ्लैश मेमोरी है हमारी 2MB, और जो हमारा प्रोसेसर है वो है हमारा ड्यूल कोर, ठीक है। ESP32 जो नेक्स्ट वर्जन है वो ESP32U4WDH, जिसका जो पैकेज साइज है वो 5mm × 5mm, और उसकी फ्लैश मेमोरी सबसे ज्यादा है जो कि 4MB है, और ये सिंगल कोर है। और लास्ट वन है हमारा ESP32S0WD। इसका पैकेज साइज भी सेम है प्रीवियस जैसे, और इसमें एम्बेडेड फ्लैश 0 है, और प्रोसेसर जो है वो है हमारा सिंगल कोर, ठीक है। ये हमारा है प्रोसेसर सिंगल कोर। ड्यूल कोर का मतलब यही फायदा है कि इससे पहले तो ऑप्टिमाइजेशन होती है, सेकंड इसकी स्पीड ज्यादा होती है, और नेक्स्ट बैटरी लाइफ ज्यादा होती है, ठीक है। बैटरी लाइफ ज्यादा होती है, मतलब जितना ज्यादा प्रोसेसर होगा उतनी ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन होगी और उतनी ज्यादा बैटरी लाइफ होगी, ठीक है। और मल्टीटास्कर होता है कि मतलब वाईफाई, ब्लूटूथ और वाई कनेक्शन ये साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर लेता है इन सारे एक्शन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेरिएंट, ठीक है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट। किसी को डाउट है इसमें तो पूछ लो भाई। हाँ, किसी को डाउट? एनीवन? बोलो भाई। एक बार बताना प्रोसेसर कोर्स का मतलब क्या है, कि जैसे ड्यूल कोर बोलते हैं, 1 कोर है, 2 कोर। हाँ, सिंगल कोर देखो, सिंगल कोर क्या है, सिंगल कोर और ड्यूल कोर तुम ये समझो कि उसका अपडेटेड वर्जन है, ठीक है।
अब जितना ज्यादा कोर होगा, मतलब जितने ज्यादा मल्टीपल का कोर होगा, उसकी ऑप्टिमाइजेशन उतनी ज्यादा अच्छी होगी। सोचो अगर एक कोर पूरा फंक्शन संभाल रहा है, अगर वहां पर 2 कोर लग जाए तो उसकी एफिशिएंसी नहीं बढ़ जाएगी, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, है कि नहीं? ठीक है ना? तो जितने ज्यादा कोर का होगा उसकी ऑप्टिमाइजेशन ज्यादा होगी, उसकी स्पीड ज्यादा होगी, उसकी बैटरी लाइफ ज्यादा होगी, और वो मल्टीटास्किंग के लिए और ज्यादा अच्छा है, और ज्यादा अच्छी मल्टीटास्किंग कर सकता है। तो मतलब उसको वो जरा भी लोड नहीं लेगा, ठीक है ना, जितने ज्यादा कोर का हो। ओके ओके। तो मतलब नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। तो भाई ये है हमारा पिन आउट डायग्राम, और इसके जो भी है हमारे फीचर्स क्या है, इसमें कौन सी पिन्स हैं, जो भी है, ठीक है। अब मैं तुमको बताता हूँ सारी चीजें एक एक करके, डरना मत, ये ऐसे ही है, मतलब ऐसे ही लग रहा है ये इतना बड़ा, बट इतना है नहीं है, सिंपल। तो भाई इसमें होते हैं अप टू 18 12 बिट एडीसी कन्वर्टर। अब तुमने पहली वर्कशॉप्स लगाई हुई है, तो मेरे को पहले ये बताओ कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स क्या होता है और किस लिए यूज होता है। चलो भाई बताओ भाई। सर जो एनालॉग सिग्नल है उसको मतलब 0 और 1 में कन्वर्ट करने के लिए काम आता है ये। जैसे वेव फॉर्म को डिजिटली अगर हमको चाहिए, ठीक है। यानी कि एप्लीकेशन साइनोसॉइडल वेव को हमने अगर 0 और 1 में कन्वर्ट करना है तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर हम यूज करते हैं। बिल्कुल सही है। और इसका एप्लीकेशन सर जैसे हमारा हॉस्पिटल में भी होता है सर इसका, लेकिन वो उसमें जैसे हमारी वेव आती है वहां पर भी यूज होता है ये। नहीं, मेरे को बेसिक सा एक मतलब एग्जांपल दे दो। आर्डिनो पर ही, आर्डिनो में ही तुमने एडीसी किया, उसका एक बेसिक सा एग्जांपल दे दो कि तुमने कहाँ एडीसी यूज किया था, कुछ है आइडिया? नहीं सर, मैंने पुरानी वर्कशॉप नहीं लगाई सर, मेरी पहली है ये। ओ, यस सर। किसी और को पता है? बोलो भाई, किसी और को पता है तो बता दो, नहीं पता है तो मैं तो बताऊंगा ही। ठीक है भाई, पता है, मेरे को पता है कुछ लोगों को, पर बोल नहीं रहे हैं। चलो, तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स कहाँ यूज होते हैं? जहां तुमको सेंसर यूज करने हैं, ठीक है। यहाँ जो सेंसर्स होते हैं वो डाटा जो माइक्रो कंट्रोलर को सेंड करते हैं वो एनालॉग सिस्टम में मतलब सेंड करते हैं, ठीक है। तब एनालॉग को डिजिटल कन्वर्टर में बदलना पड़ता है, इसलिए हम एडीसी यूज करते हैं। तुम क्या कहते हैं, लाइट सेंसर यूज कर लो, तुम रेडिएशन डिटेक्शन सेंसर यूज कर लो, जो भी सेंसर यूज करोगे वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर ही यूज करते हैं। अब यार कुछ लोग पूछते हैं यार ये बिट का क्या हिसाब है, कभी कहाँ 8 बिट कहते हैं, कभी 16 बिट कहते हैं, कभी 12 बिट कहते हैं, इससे होता क्या का कोई मतलब बड़ा फंडा नहीं है। बट ये सिंपल इज दैट कि जो 12 बिट होता है ना, वो जितने ज्यादा बिट का डाटा तुमको रिटर्न में आएगा ना, तुमको उतना प्रिसाइज डाटा मिलेगा, ठीक है ना। मतलब जितने ज्यादा बिट का तुम सेंड करके वापस एक्वायर करोगे तो तुम्हें उतनी ही बेटर क्वालिटी का डाटा मिलेगा, उतना ही प्रिसाइज मिलेगा, ठीक है ना। तो उसमें एरर्स बहुत कम होते हैं, ठीक है ना, समझ गए? यही बोलना था भाई, ये इजी था, आप बोल सकते थे, पर चलो कोई नहीं। तो नेक्स्ट है हमारा 2 8 बिट डीएसी कन्वर्टर, डीएसी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स। अब ये तुमने नहीं पढ़ा हुआ, अभी जिन्होंने आर्डिनो में पढ़ा होगा उन्होंने ये डीएसी नहीं पढ़ा होगा। अब मेरे को ये बताओ कि डीएसी क्या होता है और उसका एप्लीकेशन क्या है? कोई भी अनम्यूट करके कुछ भी बोल सकता है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। हेलो, हाँ नवोदय, म्यूजिक सिस्टम में जो मतलब कंप्यूटर से हम लोग सिग्नल लेते हैं वो ऑडियो नोट में कन्वर्ट करता है, डीओसी का एग्जांपल वो हो सकता है। मेरे को बताओ कैसे होता है। जैसे हम लोग ये तुमने एग्जांपल सही दिया है, बट मेरे को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे? एक्सप्लेन ऐसे कि कंप्यूटर से हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये म्यूजिक प्ले करना है, तो वो सिग्नल को ऑडियो के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है, जो हमें एज आउटपुट हमें स्पीकर के थ्रू या ईयरफोन हेडफोन्स के थ्रू मिलती है। ये हाँ मतलब ये ठीक है, कुछ हद तक ये ठीक है, पर मैं तुमको एक इससे भी सही एक्सप्लेनेशन देता हूँ, अब तुम ध्यान से सुनो। ये
कहाँ यूज होता है? ये ऑडियो एम्पलीफायर्स में यूज होता है, वीडियो एनकोडर्स में यूज होता है। और तुमने देखा ही होगा स्कूल में जब तुम माइक में बोलते थे तो एक पास में ब्लैक कलर का डब्बा पड़ा होता था जिससे हम कंट्रोल करते थे कि भाई आवाज इतनी रखनी है, बेस इतना रखना। उसमें क्या होता था मैं बताता हूँ। अब जब हम माइक में, समझ लो हमने बोला हेलो, ठीक है, हेलो बोला, अब माइक जो है वो एनालॉग सिग्नल है, अब वो एडीसी से कन्वर्ट होगा डिजिटल में और वो जाएगा उस डब्बे में, वहां पर है डिजिटल सिस्टम, ठीक है। अब उस डिजिटल सिस्टम में क्या होता है? उस डिजिटल सिस्टम में होता है नॉइस रिडक्शन, पिच चेंज करना, बेस चेंज करना, वॉल्यूम बढ़ाना, ये सब होता है उसमें, ठीक है, डिजिटल सिस्टम में, ठीक है। अब ये डिजिटल सिस्टम में क्यों चेंज होता है? हम एनालॉग में क्यों नहीं कर पाते, किसी को पता है? हम एनालॉग में ही नॉइस रिडक्शन क्यों नहीं कर सकते, डिजिटल में क्यों करते हैं नॉइस रिडक्शन? पता किसी को? नहीं पता, ठीक है। तो हम एनालॉग में इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उसमें ना वेव्स बहुत होती हैं, साइनोसॉइडल होता है, एकदम चेंज करता है, मतलब वेरिंग होता है, बट जो स्क्वायर वेव्स होती है। अब डिजिटल सिस्टम होता है, जो डिजिटल हमारा सिग्नल होगा ना वो स्क्वायर वेव्स में होगा, या तो ऊपर होगा या तो एक्सट्रीम पे होगा या एकदम लो पे होगा, ठीक है। तो उसमें नॉइस रिडक्शन करना बहुत इजी है, इसलिए हम उसको एनालॉग से डिजिटल में बदलते हैं। अब वो डिजिटल सिस्टम है, डिजिटल को एनालॉग में वापस बदलना है क्योंकि हमको स्पीकर से आवाज निकलवानी है, हेलो, ठीक है। तो हम डीएसी लगा देते हैं वहां पर, तो वहां पर आ जाता है, हमारे स्पीकर से आवाज आ जाती है, ठीक है। तो समझ आ गया ना सबको कि डीएसी किस लिए यूज होता है, ठीक है ना। ऐसे इंटरनेट पे तुम्हें मतलब मिलेगा नहीं ऐसा, ठीक है ना, पर मैंने बता दिया, ठीक है। और ये डीएसी है कौन सी है? ये दो डीएसी है, ये, ठीक है। यहाँ पर एडीसी भी यूज हो जाती है और डीएसी भी यूज हो जाती है। ये जो जीपीआईओ पिन होती है ना 25 और 26, ये एज ए एडीसी भी यूज होती है और एज ए डीएसी भी यूज होती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अपना ये डीएसी कन्वर्टर। अब इसमें और सही चीज क्या दी है? इसमें दी है यार कैपेसिटिव टच स्विच सेंसर। अब इसका क्या काम है? ये बहुत सही चीज दी है। अब मेरे को ये बताओ कि ये क्या, मतलब इसका क्या फायदा है? बोलो भाई, बोल दो, कोई नहीं, बोल दो, कोई भी बोल दो। नहीं, कोई भी नहीं बोलेगा, ठीक है, तो मैं ही बोलता हूँ। इसमें 10 कैपेसिटिव टच स्विच सेंसर लगाए गए हैं और वो कैसे यूज होते हैं? अब तुमने देखा होगा आर्डिनो में तुम बटन यूज करते हो, जहाँ पर तुम एलईडी, मतलब एक तो इनबिल्ट एलईडी होती है ना, जो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम बटन से एलईडी ब्लिंक, मतलब एलईडी ऑन करते हो, तो तुम बटन दबाते हो, उसको 5 वोल्ट का इनपुट जाता है, और तुम बटन को यूज करते हो तो 0 वोल्ट का इनपुट जाता है, तो वो ऑफ हो जाती है। अब यही काम जो है ना, ये कैपेसिटिव टच सेंसर हम पिन पे टच करके कर सकते हैं। अगर हम उस पिन पे टच करेंगे तो उसमें चला जाएगा वोल्टेज का इनपुट, ठीक है, समझ गए? ये बटन का काम ये टच स्विच सेंसर्स कर रहे हैं, ठीक है। और ये कौन सा है? ये रहा, ये टच पिन 0, ये 1 है टच पिन, ये टच पिन 2 है, ये टच पिन 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये ऐसे 9 10, ठीक है। ये 10 टच स्विच सेंसर है, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक। मतलब नेक्स्ट चीज है 4 एसपीआई चैनल्स और 2 I2C इंटरफेसेस। अब ये समझने के लिए ना वैसे तुम्हें अलग से प्रोटोकॉल पढ़ने पड़ते हैं, मैं तुम्हें ना बेसिक लैंग्वेज में बता देता हूँ कि होता क्या। जो हमारी आई की जो बसेज होती है ना, पहले मैं उसका बताता हूँ, फिर तुम्हें एक्सप्लेनेशन दूंगा। ये जो हमारी होती है ना I2C इंटरफेस, इसमें क्या होता है? ये ना बहुत हाई स्पीड कम्युनिकेशन करता है, क्योंकि इसमें 2 वे कम्युनिकेशन होता है, 2 वायर कम्युनिकेशन। मीन माइक्रो कंट्रोलर से सीधे सेंसर, खत्म बात, बस इतना ही, 2 वे। तो ये आपस में बस कम्युनिकेशन करता है, हाई स्पीड होता है। और इसका फायदा ये है कि इसमें इनपुट आउटपुट पिन्स बहुत कम यूज होती है। सो इसमें 2 I2C इंटरफेस है, तो ये बहुत सही है, इसमें इनपुट आउटपुट पिन बहुत कम यूज होती है, ये इसका एक फायदा हो गया। सेकेंड हमारे पास आती है ये 4 SPI चैनल्स। अब ये I2C से अच्छे हैं, क्यों? मैं बताता हूँ। SPI क्या होता है? इसे, इसकी फुल फॉर्म है सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस, ठीक है।
इसमें क्या होता है, जैसे I2C में 2 वायर सिस्टम होता है ना, 2 वायर सिस्टम, तो इसमें होता है 3 वायर सिस्टम। 2 वायर सिस्टम तो वही काम करता है, 2 वायर सिस्टम तो वही काम करता है, बट जो एक्स्ट्रा वायर है वो ये डिसाइड करती है, जैसे तुमने साथ में ही स्पीकर लगा दिया, साथ में LED लगा दी है, तो वो एक्स्ट्रा वायर ये डिसाइड करेगी कि जो यूजर है वो मेरे को क्या बोल रहा है, आवाज बढ़ाने को कह रहा है या ब्राइटनेस बढ़ाने को कह रहा है ना, ये तो डिसाइड करने आना चाहिए, इतना तो माइक्रो कंट्रोलर को आना चाहिए, जिसके लिए हमारा I2C जो है वो सक्षम नहीं है, ठीक है, वो इतना काबिल नहीं है। तो SPI जो है वो उससे थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है, उसको ये सब आता है। फर्क इतना है कि I2C बस हाई स्पीड कम्युनिकेशन करता है और कुछ नहीं है, बट SPI ज्यादा अच्छा है क्योंकि उसको पता है कि किस सेंसर से कब बात करनी है एज द इनपुट गिवन बाय द यूजर। ठीक है भाई, ये तो हो गया हमारा। और ये जो होता है मतलब I2S इंटरफेस, ये तो मैं मतलब इतना कोई बड़ा मतलब मैं तुमको इसका यूज ही नहीं आने वाला, तो बता देता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉनिक बसेस होती हैं जो डिजिटल ऑडियो डिवाइसेस को टुगेदर मतलब कंपाइल करके रखती हैं, ठीक है ना, बस इनका यही काम है, बस इतना ही, मतलब इतना ही समझो तुम। अब नेक्स्ट हमारा आता है भाई 3 UART पिंस। अब मेरे को ये बताओ भाई कि तुमने UART पिंस आर्डिनो में कहाँ देखी है, कोई अनम्यूट करके बताएगा मेरे को? हेलो हेलो, हाँ बोलो। स्क्रीन विजिबल नहीं है आपकी। शुभम भैया स्क्रीन विजिबल है? एक बार फिर से कनेक्ट करके चेक कर लो, आई थिंक सो बाकी को निकल जाएगा। स्क्रीन विजिबल, आई थिंक स्क्रीन विजिबल। Yes, yes, आप फिर से ज्वाइन कर लो। चलो भाई, तो किसी ने ये मेरे को ये बताओ कि UART पिंस कहाँ देखी हैं और उनका काम क्या है, पहले मेरे को ये बताओ। ऐसे काम नहीं चलेगा, इस बार तो बताना पड़ेगा। तो बोलो भाई, तुमने पिछली वर्कशॉप लगाई है, 5 वर्कशॉप्स लगाई हैं, उसमें UART पिंस का तो जिक्र हुआ ही है, बताओ मेरे को। अगर नहीं भी हुआ है तो तुमको आर्डिनो तुमने पढ़ा ही हुआ है, कि मान के चल रहा हूँ मैं, तो UART पिंस का मेरे को बताओ भाई। हेलो बोलो भाई। हेलो बोलो यार। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। ऐसा करो ना भाई, ऐसा करो, जो नवोदय पूछ रहा है 1 मिनट का ब्रेक लो, जल्दी से पे देख लो क्या है, ठीक है? हाँ गूगल पे देख के बता दो भाई। कोई लोड नहीं है यार, अपन ये वर्कशॉप लगा रहे हैं ताकि आगे को अपने को नॉलेज मिल जाए, राइट? अभी जैसे कल का सेशन भी होगा, उसमें भी काफी नई चीजें तुमको सीखने को मिलेगी, ठीक है? तो व्हाट यू शुड डू इज 1 मिनट का ब्रेक ले लो भाई और बोल दो कि 1 मिनट देख के बताते हैं, कोई ऐसा लोड नहीं है अपने। उतनी तुम देख लो, मैं आया। हाँ 2 मिनट, मैं आता हूँ, 2 मिनट रुकना। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ नवोदय, चैट बॉक्स चेक कर ले एक बार। हाँ ये ठीक है, सही बोला है, ठीक है। तो पिंस विद 0 और 1, हाँ ये आर्डिनो में होता था ऐसा, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें एक पिन होती है ट्रांसमीटर और एक होती है रिसीवर, ठीक है ना।
इसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर और ट्रांसमीटर। तो उसमें तो चलो मतलब एक ही ऐसा कम्युनिकेशन होता था, ठीक है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को कहते हैं 1 UART कम्युनिकेशन, ठीक है। अब एक इधर है GPIO पिन 1 पे, GPIO पिन 3 पे, एक है 1716 पे, और थर्ड कहाँ पर है, ये रहा 9 पे और 10 पे, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं PWM, ठीक है। LED PWM, इसमें क्या होता है, 16 ऐसी पिन हैं जिसमें LED PWM यूज होता है। अब मेरे को ये बताओ कि PWM क्या होता है, मतलब थोड़ा सा ही बता दो। मैं बस यही देख रहा हूँ कि तुमने आर्डिनो पढ़ा है, क्योंकि सेम आर्डिनो की। हाँ हाँ हाँ, ठीक है मैं कर। ओ अच्छा अच्छा, रुको रुको। हम्म, अभी दिख रही है ना? अब सही है। हेलो, आप सही है। ठीक है ठीक है ठीक है। परसेंट, हाँ। तो PWM क्या होता है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, किस लिए यूज होती है, मेरे को ये बता दो क्या कोई? बहुत सिंपल चीजें हैं यार, ये बेसिक चीजें हैं, इनका तो पता होना चाहिए। वैसे नहीं पता, यही मान के चलता हूँ मैं। तो यार PWM कहाँ यूज होता है? अब देखो, तुमको यार समझ लो कि तुमको ना LED की ब्राइटनेस ना 50% पे रखनी है। तो यार तुम बोलोगे कि वोल्टेज तो हमको 50% भेजनी पड़ेगी। 50% तुम भेज नहीं सकते, ठीक है। 50% तुम भेज नहीं सकते अगर तुम्हारी पिन में PWM नहीं है, क्योंकि वो सीधा भेजेगी 5 वोल्ट या 0 वोल्ट, बीच में कुछ भी नहीं, खत्म। या 5 वोल्ट या 0 वोल्ट, बीच में कुछ भी नहीं। अब जो PWM है, ये होती है साइनसोडियल वेव। तो इसमें तुम क्या कर सकते हो, 1 वोल्ट भेज सकते हो, 1.7 वोल्ट भेजो, 3.9 वोल्ट भेजो, कुछ भी भेजो, मतलब पॉइंट में भी भेज सकते हो, ठीक है ना। इसका फायदा ये है, इसमें क्या है कि अगर मतलब 2.5 भेजोगे तो अपनी क्या कहते हैं LED की ब्राइटनेस थोड़ी सी मतलब हाफ कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका फायदा है, ठीक है। मोटर कंट्रोल करनी है, उसकी स्पीड, PWM यूज करो, ठीक है। ये हो गया हमारा PWM का फायदा। एक मिनट सर, हेलो, मुझे पिछले 5 मिनट में बोला, एक बार से मुझे रिपीट करना। आपकी आवाज कट रही है, मैं देखता हूँ, रुको। नवोदय ऐसा मतलब लास्ट 5 मिनट्स का एक बारी ना वो करवा दे रिवाइज एक बारी, बिकॉज स्क्रीन का इशू आ गया था, राइट। ठीक है अच्छा हाँ, मैं करूँगा, हाँ हाँ। करो, एक मिनट का, आधे मिनट का ब्रेक लेते हैं। जिन जिनका इशू आ रहा है ना स्क्रीन का, एक बारी हाँ जल्दी से लीव करके वापस रिकनेक्ट कर लो। ये शायद MS टीम के सर्वर्स में कुछ दिक्कत आ रहा है, ठीक है। रिकनेक्ट वही करते ही सही हो वही सर। जाएगी चीज। देख लो, अगर किसी को नहीं दिख रही है तो वो बता दो, इतनी देर में वो कर लो। और जिसका कुछ छूटा है वो मेरे से पूछ लो अभी, ठीक है। अनम्यूट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं हम लोग कभी भी। ठीक है, अच्छा, लास्ट 5 मिनट का रिपीट कर देता हूँ। PWM का करना है ना हेमंत?
या उससे पहले का पॉइंट? हेमंत अनम्यूट करके बता दो। यस सर, यही सर। ठीक है, चलो अब तो स्क्रीन दिख ही रही है सबको, है ना? तो पीडब्ल्यूएम क्या होता है भाई? पीडब्ल्यूएम में ऐसा होता है जैसे अगर तुमने बिना पीडब्ल्यूएम वाली पिन से तुमने एलईडी जलाई, तो तुम यहाँ तो उसको ऑन कर सकते हो फुल ब्राइटनेस पे, और यहाँ तो तुम ऑफ कर सकते हो। बीच में कोई तुमको ये नहीं है कि तुम उसकी ब्राइटनेस कम कर सकते हो, ठीक है, कि उसको 50% कर सकते हो या 30% कर सकते हो, ऐसा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि उसकी स्क्वायर वेव्स होती है, यहाँ तो एक्सट्रीम होगा यहाँ तो लो होगा, बीच का कुछ भी नहीं होगा। अब पीडब्ल्यूएम में क्या होता है कि ये साइनोसोडियल वेव होती है, तो ये पहले ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, तो इसके अंदर सारे वोल्टेज जो है वो कवर हो जाते हैं पॉइंट्स में भी। तो अगर तुमको ब्राइटनेस कम करनी है तो तुम तो बोलोगे ना कि भाई वोल्टेज तो हाफ भेजनी है भाई हमने, तो तुम क्या करोगे, तुम 2.5 वोल्टेज भेजना चाहोगे, ठीक है, तो उससे क्या होगी, हमारी ब्राइटनेस हाफ हो जाएगी। तो यही फायदा है हमारा पीडब्ल्यूएम का, ठीक है। मोटर कंट्रोल करनी है, स्पीड कम करनी है, पीडब्ल्यूएम से बढ़ानी है, पीडब्ल्यूएम पिन से बढ़ाओ, ठीक है, तो वो यूज करनी है। पर हाँ, एक चीज याद रखना, इसमें सारी पिन पीडब्ल्यूएम है, पर 4 पिन छोड़ के, वो मैं बताऊंगा। अच्छा, इसमें एक इंटीग्रेटेड हॉल इफेक्ट सेंसर होता है, ठीक है, ये जो है, अरे सॉरी, प्रेजेंट कर दो। इसमें ना एक इंटीग्रेटेड हॉल इफेक्ट सेंसर होता है। अब हॉल इफेक्ट सेंसर क्या होता है भाई, नहीं पता हमें, ठीक है, हम बताते हैं। तो हॉल इफेक्ट सेंसर एक्चुअली क्या करता है, इसका काम ये है कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो भी माइक्रो कंट्रोलर के अराउंड है उसको ये डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो मैंने तुम्हें ऊपर ये बताया था स्मार्टफोन डिटेक्शन वाला, कि मैं तुम्हें अभी बताऊंगा। अब स्मार्टफोन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब हॉल इफेक्ट सेंसर तो इसको डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है ना, ये फायदा है हॉल इफेक्ट सेंसर का। सेकंड चीज क्या है, समझ आ गया ना, हॉल इफेक्ट सेंसर, ठीक है ना, कि ये मैग्नेटिक फील्ड्स को डिटेक्ट करता है, इसका यही फायदा। इन बिल्ट टेम्परेचर सेंसर क्या होता है, इन बिल्ट टेम्परेचर सेंसर तो पता ही है, टेम्परेचर सेंस करता है, पर इसका फायदा ये है कि इसके अंदर ही है, हमको बाहर कहीं से नहीं खरीदना पड़ेगा, ठीक है। और इसका जो सेकंड लास्ट है वो अल्ट्रा लो पावर एनालॉग प्री एम्पलीफायर। लो पावर एनालॉग प्री एम्पलीफायर कहने का मतलब जो एम्पलीफायर बहुत कम पावर लेता है बट सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है, ठीक है, सिग्नल को उसका गेन बढ़ा देता है, मतलब आ रहा है बहुत कम गेन, मतलब 0.5 गेन, मतलब पीछे से 0.5 आ रहा है हमारा इनपुट, जब वो एम्पलीफायर में गया वो हो गया हमारा 5, ठीक है। तो ये हमारा एम्पलीफायर का काम होता है कि गेन बढ़ाना, ठीक है। और लास्ट वन है हमारा इंटरनल रेगुलेटर, तो तुमने पढ़ा है, बट लो ड्रॉप आउट रेगुलेटर क्या होता है, उसमें मेन सप्लाई से ये क्या करता है, मेन सप्लाई से लो आउटपुट ले लेता है, लो मतलब जो भी ड्रॉप आउट होता है वो ले लेता है अपनी तरफ, उसको स्टेबल करता है। अगर तो उसमें फ्लक्चुएशन होंगी तो वो उसको स्टेबल कर देगा, अगर वो कम होगी तो उसको बढ़ा देगा, ज्यादा होगी तो कम कर देगा जितनी रिक्वायर्ड है, और वापस मेन सप्लाई को दे देगा, ठीक है ना। यही इसका काम है, इससे ज्यादा इसका कुछ काम नहीं है, ठीक है। अब एक और चीज बताता हूँ कि इन सारे पिंस में ये जो 4 पिंस है ना, 34 GPIO पिन, 34, 35, 36, 39, ये 4 पिंस ना तुम सिर्फ इनपुट के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है, सिर्फ इनपुट के लिए। इधर तुम एलईडी नहीं लगा सकते कि भाई तुमको एलईडी जलानी है तो तुम बटन दबाओगे तो एलईडी जलेगी, नहीं, ये सिर्फ सेंसर्स के लिए है कि सेंसर तुमको माइक्रो कंट्रोलर को इनपुट देगा कि अगर यहाँ पर कोई प्रेशर सेंसर लगाया गया है तो वो सिर्फ वैल्यू देगा कि भाई इतना प्रेशर है, इतनी रेजिस्टिव वैल्यू है, माइक्रो कंट्रोलर को दे देगा, ठीक है, बस। और इसमें पीडब्ल्यूएम, और इन चारों पिंस में ही पीडब्ल्यूएम नहीं होता है। पीडब्ल्यूएम जो ये कराया ना पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, इन चारों पिंस में ही एब्सेंट होता है। क्यों? क्योंकि यार हमको पीडब्ल्यूएम की जरूरत ही नहीं पड़ रही, हम तो इसमें इनपुट देंगे, सेंसर इनपुट देगा, हम नहीं दे रहे। ये तो तब यूज करेंगे अगर हमें एलईडी लानी है यहाँ पर,
तो ब्राइटनेस कम करनी है, मोटर चलानी है तो या स्पीड कम करनी है, तो तब पीडब्ल्यूएम इसमें काम आएगा। तो इसमें पीडब्ल्यूएम है ही नहीं, उन्हें बोला देना ही नहीं है इनको, ठीक है ना, तो नहीं दिया उन्होंने इनको, ठीक है। ये हमारा हो गया बस, ठीक है इतना। और ये हमारे ग्राउंड है, ठीक है, और ये 3.3 वोल्ट की हमारी आउटपुट दे सकते हैं। यहाँ पर हम इनपुट दे सकते हैं। अगर हम ESP32 को ना इस USB, यहाँ पर ये पोर्ट है, यहाँ से हम पावर देते हैं, ठीक है। बट उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने कहा कि यार अगर हमने ज्यादा वो लगा दिया इसके साथ फिजिकल ऑब्जेक्ट, तो अगर ये वाली पावर कम पड़ गई तो हम कहाँ से देंगे, और तो फिर कैसे देंगे। तो उन्होंने ना ये वाला दे दिया, तो कहते ये लो, 5 वोल्ट का रखो और इससे दो अगर तुमको जरूरत पड़ती है। वैसे तो पड़ती मतलब कम ही है, पर ये दे दिया उन्होंने कि हाँ भाई तुम करो यूज, मस्त, ठीक है। ये हमारा हो गया, क्या है अपना ESP32 के फीचर्स पिन आउट डायग्राम, ठीक है। आगे हम चलते हैं। चलो अब मैंने तुम लोगों को ना ESP32 के बारे में पढ़ा दी है। अब तुम मेरे को ये बताओ कि ESP32 और आर्डिनो में डिफरेंस क्या है, ठीक है। चलो एक एक करके मेरे को बता दो। बहुत सारे डिफरेंस है, बहुत सारे। तुम कोई भी बोलो एक एक करके, कोई भी एक एक दे दो, और जिसको ज्यादा पता वो ज्यादा भी बता सकता है, ठीक है। कोई नहीं बताएगा तो मैं बोल दूंगा बताने को, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन ESP32 एंड आर्डिनो, बताओ भाई, अनम्यूट कर लो। क्या डिफरेंस है, कितने फीचर्स हैं ESP32 में, तुमको तो सोचना भी नहीं पड़ेगा, बोलो भाई। इसमें इंटीग्रेटेड हॉल इफेक्ट सेंसर होता है एक। बिल्कुल सही है, ठीक है। और ADC और DAC पिंस होती हैं इसमें। नहीं, ADC वहां पर भी होती है आर्डिनो में, पर हाँ तुम ये कह सकते हो कि ADC पिन यहाँ पर ज्यादा होती है और वहां पर बहुत ही कम, वहां पर शायद हाँ वहां पर 6 ही होती है, 6 या 7, हाँ इतनी होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। सर इक्वल टू टेम्परेचर सेंसर है सर इसमें। हाँ टेम्परेचर सेंसर है, हाँ। और एक इसने अभिषेक ने बोला था कि DAC भी है, सही है, DAC भी होता है इसमें। और भाई अरे बहुत है यार, बोलो भाई। इसमें इनबिल्ट वाईफाई होता है और एक एडिशनल इनपुट का दिया है पावर के लिए, ज्यादा पावर। हाँ नहीं ये उसमें भी होता है, आर्डिनो में कहाँ इनबिल्ट वाईफाई नहीं होता है। नहीं ठीक है। और एडिशनल पावर के लिए भी नहीं होता आर्डिनो में, इसमें एडिशनल पावर के लिए भी इनपुट है। नहीं होता है एडिशनल पावर, आपने देखा नहीं 12 वोल्ट का एक होता है वो, आपने देखा। आर्डिनो उनो में भी अलग से होता है। हाँ जी, तुम जब आर्डिनो देखोगे ना उसमें एक अलग से पिन होती है V इन के नाम से, उधर तुम 12 वोल्ट तक इनपुट दे सकते हो। अच्छा तुम एक और चीज देखना आर्डिनो में, उसमें ग्राउंड के 2 पिन होते हैं, उनका काम क्या रह जाता है, एक पिन रहता है अगर तुमको आर्डिनो से आउटपुट देना है तो, और एक पिन होता है जब तुम पावर दोगे V इन में तो उसका सर्किट पूरा करने के लिए ग्राउंड पिन लगानी पड़ेगी, तो दूसरी पिन उसके लिए रहती है। वो दोनों शॉर्ट सर्किटेड होती है, बट ईज ऑफ एक्सेस के लिए उसको 2 पिन कर देते हैं। तो वायरलेस कनेक्टिविटी, ठीक है। आर्डिनो में काफी सिंगल बोर्ड, ठीक है बिल्कुल सही। तो रास्पबेरी पाई और ESP32, यार रास्पबेरी पाई में कंप्यूटर ही अलग से, ठीक है, वो तो समझ लो एक कंप्यूटर ही अलग से, ठीक है। ESP32 तो माइक्रो कंट्रोलर है, मतलब रास्पबेरी पाई एक कंप्यूटर समझ लो, ठीक है। अभी और कोई डिफरेंस? हाँ नहीं, और कोई अनम्यूट करके बता सकता है अगर किसी को पता हो कोई डिफरेंस। भाई बहुत सारे डिफरेंस, चलो ठीक है भाई, नहीं पता है कई बच्चों को। अरे कितने डिफरेंस है, कैपेसिटिव टच सेंसर है, ठीक है। और मतलब ये अभी बच्चों ने बताया, ये इनबिल्ट टेम्परेचर सेंसर, हॉल सेंसर हो गया, ये सब है, ठीक है। और तुमको एक चीज बताऊं, एक कि आर्डिनो है ना वो आर्टिस्ट के लिए है, ठीक है ना, आर्टिस्ट।
आर्डिनो जो है वो आर्टिस्ट यूज, मतलब एकदम उसको डिफाइन किया कि वो आर्टिस्ट के लिए, तभी इस कोड को कहते हैं हम स्केच। ठीक है, तुमने देखा ही होगा कि आर्डिनो कोड को हम स्केच कहते हैं। ठीक, ये एक चीज याद रखना कि आर्डिनो आर्टिस्ट यूज करते हैं। ठीक है, उनके लिए बनाया हुआ, कहने का मतलब एक टर्म दी हुई है। और ठीक है, तुम सबको पता ही है इतने डिफरेंस है, पिन्स है, एक्स्ट्रा SPI पिन्स है, एक्स्ट्रा I2C पिन्स है, और अलग से I2S है जो उसमें नहीं होता आर्डिनो में। ठीक है, ज्यादा UART पिन्स हैं। ठीक है, एम्बेडेड फ्लैश है। ठीक है, और हाँ ये सब, एक ड्यूल कोर हमारा प्रोसेसर है। ठीक है, तो अभी तो मिनट हम पता क्या करेंगे, अभी हम ना देखेंगे कि ये ESP32 को ऐड कैसे करते हैं आर्डिनो IDE में। ठीक है, तो तुमको क्या करना है, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुमको ना ये जो लिंक है ना, मैं लिंक तुम्हें चैट बॉक्स में भेज देता हूँ, पहले तुम देख लो। ये जो है इसको कॉपी करना है, तुम्हें खोलना आर्डिनो IDE, ऐसा ही होगा सबका प्लेटफॉर्म। ठीक है, यहाँ पर फाइल्स पे जाना, रेफरेंस में जाना, और यहाँ पर हमारा एक मतलब डायलॉग बॉक्स होगा ये, यहाँ पर लिखा होगा एडिशनल बोर्ड मैनेजर URLs। ठीक है, अभी देखो इधर मैंने बताया ये जिसने तो अकेला ESP32 ही यूज करना है, तो वो सिर्फ इतना लिंक पेस्ट कर दे वहां पर जाके। तो अगर जिसको ESP8266 भी यूज करना है, तो वो ये लिंक भी साथ ही कॉपी पेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये मैंने ये पहले से कर रखा है क्योंकि मैं तो यूज कर ही रहा, तो मैंने ये इसको पेस्ट कर रखा है, और यहाँ पर हमने कर देना ओके, खत्म। ठीक है, अब हम जाएंगे यहाँ पर टूल्स पे। ठीक है, यहाँ पर जाएंगे बोर्ड्स पे जाके बोर्ड मैनेजर होगा, यहाँ पर कर देंगे क्लिक। अब बोर्ड मैनेजर, अब यहाँ पर सिर्फ हम बोर्ड से इंस्टॉल करते हैं, लाइब्रेरीज हम अलग जगह से इंस्टॉल करते हैं। तो हमारा कौन सा बोर्ड है, हमारा ESP32 आ गया। मैंने तो इंस्टॉल कर रखा है, तुम्हारे इधर इंस्टॉल का ऑप्शन होगा। ठीक है, इंस्टॉल करना है, वेट करना है, जब इंस्टॉल हो जाएगा करना है इसको कट, और बस यहाँ पर जाना तुमने टूल में, तुम्हारा यहाँ पर बोर्ड होगा, पहले तुम्हारा आर्डिनो होगा क्योंकि तुमने पहले आर्डिनो पे काम किया, तो पहले आर्डिनो सिलेक्टेड होगा, तुम्हें जाना है ESP32 पे। अब तुम्हारा कोई सा भी मॉडल है, डेव मॉड्यूल है, रोवर मॉड्यूल है, पिको किट है, यही होता है फेमस स्पार्कफन ESP32 थिंग, नोड 32S। ठीक है, ये नोड MCU32S, ये सभी ESP32 के ही वर्जन है। इनमें क्या फर्क है, इनके कुछ वर्जन में ना इन्होंने क्या कर रखा है कि इन्होंने ना OLED इंटरफेस कर रखी है, इन बोर्ड में इन बिल्ट ही इंटरफेस कर रखी है, OLED हो गया, ऐसी कई चीजें इन्होंने ऑन बोर्ड ही क्या कहते हैं उसको कर रखा है। तो तुमको बोर्ड में जाके ना बस यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लेना कि तुम्हें कौन सा बोर्ड चाहिए। मैंने तो ये बोर्ड कर दिया सिलेक्ट क्योंकि मैं तो इसी पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, अब जब तुम उसको सिलेक्ट कर लोगे, तुमको भाई यहाँ पर, मैंने तो अभी कनेक्टेड करा नहीं हुआ, क्या कहते हैं ESP32, जब तुम कनेक्टेड करोगे तो तुम्हारा यहाँ पर ना पोर्ट दिखाई देगा, और यहाँ पर पोर्ट पे क्लिक करके वहां पर कॉम्प करके जो भी तुमने पोर्ट यूज करना है वो तुम उस पर क्लिक कर दो और हो जाएगा। फिर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अगर एक बार टेस्ट करना है ना कि भाई चल रहा है कि नहीं, तुमने जाना है एग्जाम्पल्स में जाना है, ESP32 पे जाना है, यहाँ पर जाके कोई भी किसी भी चीज टच सेंसर को यूज कर लेना। ठीक है, टच रीड को, कि भाई वो टच रीड कर रहा है या नहीं। ठीक है, ये सारे चीज, ये टच रीड, ये सेंसर, ये खुल गया इसका कोड। ठीक है, दिख रहा है, बस तुमको इसको अपलोड करना उसमें, और तुम टेस्ट कर सकते हो टच सेंसर को यूज। ठीक है, और ये टच सेंसर GPIO पिन 4 पर उन्होंने लगाया हुआ है इस पर, तो तुम यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इंस्टॉल करने तुम्हें आ गया, किसी को कोई डाउट है पूछो भाई। हाँ, लाइब्रेरी इंस्टॉल करना, देखो लाइब्रेरी भी बताना भाई। लाइब्रेरी अभी देखो ये अपना कहाँ गया, हाँ यहाँ पर एक हमारा आता है इंक्लूड लाइब्रेरीज। ठीक है, हम स्केच पे जाएंगे, इंक्लूड लाइब्रेरीज करेंगे और मैनेज लाइब्रेरीज में चले जाएंगे। ठीक है, सीधी सी बात, मैनेज लाइब्रेरी में चले जाएंगे। अब हम इसमें लाइब्रेरीज देखो,
आर्डिनो और ESP32 के कोड में जरा सा भी डिफरेंस नहीं होता, बहुत कम डिफरेंस होता, बहुत ही कम, ठीक है। वही कमांड्स होती हैं ज्यादातर, बहुत कम डिफरेंस होता। सिर्फ फर्क ये है कि आर्डिनो की लाइब्रेरीज दूसरी होती है और ESP32 की लाइब्रेरीज दूसरी होती है, ठीक है। तो ESP32 की वाईफाई लाइब्रेरी होगी जैसे ESP32 की, तो ESP32 की ये सारी ESP32 की कोई अलग लाइब्रेरी है, तो तुमको जो डाउनलोड करनी है तुम मतलब कर सकते हो। अब कल तुमको देवल बताएगा कि कौन सी लाइब्रेरी, जो कल वो प्रोजेक्ट बताएगा कि कौन सा बनाना है, उसके लिए कौन सी लाइब्रेरी यूज होगी, वो तुमको अभी ग्रुप में हम बता देंगे। जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसमें तुमको ये वर्क दिया जाएगा कि तुम्हें लाइब्रेरी खुद से इंस्टॉल करनी है, ठीक है। तुम्हें लाइब्रेरी यहाँ पर टाइप करनी है, यहाँ से इंस्टॉल करनी है। किसी से नहीं इंस्टॉल हो रही है वो ग्रुप में डाउट पूछ सकता है, पर हो जानी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि कोई बड़ी चीज है नहीं है, हो जाएगा बड़े आराम से। तो लाइब्रेरी हम यहाँ से कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई लाइब्रेरी, वैसे तो ऐसा होता नहीं है कि लाइब्रेरी इसमें ना हो, इसके आर्डिनो के आईडी क्लाउड में, पर अगर कोई ना नहीं है तो तुम क्या कर सकते हो, तुम इंटरनेट से गिटहब से ये जो वेबसाइट है यहाँ से लाइब्रेरी डाउनलोड कर सकते हो, और यहाँ पर add.zip लाइब्रेरी यहाँ पर क्लिक करो और तुम कंप्यूटर से सिलेक्ट कर सकते हो कि भाई तुम्हें कौन सी लाइब्रेरी यूज करनी है, ठीक है। वो तुम इसको इंपोर्ट कर लोगे, ठीक है। तो ये भी बहुत सही, ठीक है। समझ आ ही गया होगा सबको, मेरे को ऐसा लग रहा है। पर चलो कोई ना, तुम लोग बता दो, किसी को नहीं समझ आया तो पूछ लो, अभी कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है। अच्छा, कल ना हम लोग एक प्रोजेक्ट करेंगे जिसमें विल बी मेकिंग अ वेब सर्वर, जिसमें हम अपने कंप्यूटर या मोबाइल फोन के थ्रू ESP की जो LED होती है वो ऑन ऑफ करेंगे, राइट। अब वो इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट, इंटरनेट एज एन तुम लोकल होस्ट के थ्रू उसको कनेक्ट करोगे वायरलेसली पूरा, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, हमको एक दो लाइब्रेरीज डालनी होंगी वाईफाई की, ESP32 की वाईफाई की। सो व्हाट आई विल डू इज, मैं तुमको उसका नाम और उसकी जिप फाइल दोनों शेयर कर दूंगा ग्रुप पर, एंड ईमेल पे भी आ जाएगी तुम्हारे पास। सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि पहले उसके नाम से इंस्टॉल करने की कोशिश करना, ठीक है। अगर तुमको लाइब्रेरी मिल जाए बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, इंस्टॉल मत करना उसको। उसके बाद तुम इंस्टॉल करना उसको जिप फाइल से, ताकि तुम्हारे दोनों मेथड्स की प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट। अगर तुमने सर्च कर लिया मिल गया, तुमको सिर्फ फिर इंस्टॉल पे क्लिक करना हो जाएगा, तो दैट इज क्वाइट ईजी। तब तुम दूसरा मेथड यूज में लोगे जो नवोदय ने बताया था, मैनेज लाइब्रेरीज एड डॉट जिप फाइल, तुम उधर से फोल्डर या जिप फाइल सेलेक्ट करोगे। अच्छा, इसमें एक और चीज होता है कि इट इज नॉट एंटायरली नेसेसरी कि तुम जिप फाइल को सेलेक्ट करो, तुम एक फोल्डर को भी सेलेक्ट कर सकते हो जिसके अंदर लाइब्रेरी स्टोर्ड है, ठीक है। तो इट इज नॉट हार्डवायर्ड कि तुमको जीपी काम में लेना है, तुम या जिप या फिर फोल्डर, ठीक है, दोनों में से कुछ भी उसमें कर लो। अब ऐसा क्या है कि जिसको भी इश्यूज है तुम व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दो ग्रुप पर, वो हम बता देंगे कैसे सॉल्व करना है। बाकी जब कल का सेशन चालू होगा, आई ऑल्सो इंस्टॉल दैट लाइब्रेरी इन फ्रंट ऑफ यू, ताकि उसके बाद भी उस टाइम पे तुम लोग को इसको इशू आ रहा है तो वो एक बार को क्लियर हो जाए, ठीक है। ये चीजें सही है। सो तुमको आज ईमेल और ग्रुप पर लाइब्रेरीज का लिंक आ जाएगा, एंड उसमें ना ESP32 का जो लिंक है उसका पर्टिकुलर बोर्ड मैनेजर का, वो भी साथ में डाल देंगे, जस्ट इन केस यू हैव टू इंस्टॉल दैट टू, राइट। तो ऐसा है नवोदय, एक वो लिंक है ना रास्पबेरी पाई वर्सेस आर्डिनो वाला, वो चैट बॉक्स में डाल दे और ग्रुप पे भी शेयर कर दे, ताकि एक क्वेश्चन आया था, सो काफी क्लियर सा भी मिल जाए। नहीं, वैसे मैं बता देता हूँ इनको कि मतलब इतना डिफरेंस, मतलब डिफरेंस है, मतलब ऐसा कहने का मतलब कि रास्पबेरी पाई ना, मतलब वो एक कंप्यूटर ही है, कहने का मतलब उसको ना ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए रन होने के लिए, ठीक है, जबकि आर्डिनो को नहीं मतलब चाहिए होता, ठीक है। और रास्पबेरी पाई का अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसे कहते हैं रास्पियन OS, ठीक है। तो ये है छोटे छोटे डिफरेंस की उसका क्लॉक स्पीड जो होता है बहुत हाई होता है रास्पबेरी पाई का, 1.2 गीगाहर्ट्ज के अराउंड होता है, और आर्डिनो का 16 मेगाहर्ट्ज अराउंड होता है। तो ओवरली स्पीड बहुत ज्यादा होती है। और रास्पबेरी पाई जो है ना, वो हम कैसे क्या कहते हैं उसको प्रोग्राम कैसे करते हैं, पाइथन से, जबकि आर्डिनो में हम एम्बेडेड C यूज करते हैं, ठीक है ना। ये छोटे छोटे डिफरेंस है, ठीक है ना। तो मैं तुम्हें लिंक एक शेयर कर देता हूँ, तो तुमको ज्यादा डीप से करना है तो कट कर देता हूँ।
देवर डाल देना यार चैट बॉक्स में, अभी मेरे पास व्हाट्सएप कहाँ खोलूंगा। अच्छा चलो ये मैं डाल देता हूँ एक बार। और किसी अच्छा एक चीज ध्यान से कि कल की वर्कशॉप भी जरूरी लगाना है, क्योंकि उसके बाद भी आप सबको सर्टिफिकेट प्रोवाइड होंगे अगर आप लोगों ने दोनों वर्कशॉप्स लगाई होंगी, ठीक है। आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और हाँ, किसी का कोई डाउट है तो वही पूछ लो अभी। एनीवन हैविंग एनी डाउट? हेलो, हाँ ये बता दीजिए, ये एसपीआई और आईटीसी और आईटीएस में क्या फर्क होता है तीनों फील्ड में? अरे मैंने बताया था, चलो इनपुट आउटपुट सब तीनों ही ट्रांसफर के लिए होते हैं। हाँ मैं बता रहा हूँ, I2C क्या होता है हमारा? I2C बहुत हाई स्पीड कम्युनिकेशन करता है। जब हम I2C पिन यूज करते हैं तो ये हाई स्पीड कम्युनिकेशन करता है, पर इसमें पता क्या होता है, ये 2 वायर सिस्टम होता है। बस मतलब माइक्रो कंट्रोलर का सेंसर से बस सिर्फ एक सेंसर, ठीक है, एक सेंसर यूज होता है एक टाइम पे, तो वो I2C होता है। पर उसका फायदा ये है, एक तो हाई स्पीड होता है, दूसरा की इनपुट आउटपुट पिन बहुत कम यूज होती है, ठीक है। अगर तुम I2C नहीं यूज करोगे तो तुमको उसके लिए ना, अगर तुम GPIO के थ्रू यूज करोगे तो तुमको ज्यादा पिन यूज करनी पड़ेंगी, ठीक है। अभी सेकंड तुमने पूछा कि SPI पिन क्या होती है। SPI पिन यार फुल फॉर्म तो मैंने बता दी है, फिर से बताता हूँ, सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस। इसमें और I2C में क्या फर्क है कि I2C में 2 वायर सिस्टम होता है, ये 3 वायर सिस्टम होता है। इसमें एक एक्स्ट्रा वायर क्या डिसाइड करती है कि साइमल्टेनियसली अगर तुम 2 सेंसर्स यूज कर रहे हो, 2 सेंसर या 2 ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हो, वन इज LED और वन इज स्पीकर, तो ये साइमल्टेनियसली दोनों के साथ वर्क करेगा। और जो एक्स्ट्रा वायर है वो ये डिसाइड करेगी कि मेरे को अभी स्पीकर की आवाज बढ़ानी है या LED की, ठीक है। तो ये है SPI का डिफरेंस। और जो I2S है वो एक अलग ही चीज है, वो तुमको वैसे कभी जरूरत तो पड़ेगी नहीं, पर I2S में क्या होता है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जो काफी सारे डिजिटल ऑडियोज होते हैं ना, जो उनको कंपाइल कर देता है, उनको कंपाइल करता है या उनके डिवाइसेस को टुगेदरली परफॉर्म करवाता है। बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। और कोई डाउट भाई? पूछो मुझे से, कोई चक्कर नहीं है। अगर किसी को डाउट नहीं है तो बता दो। अच्छा तुम कोई टॉपिक चाहते हो कि अगले सेशन में, वही जो सेकंड सेशन होगा उसमें ये वाला टॉपिक भी कवर कर दूं, कि अगर ये इसके बारे में पता चल जाए तो और भी अच्छा होगा। तो ऐसा अगर कोई टॉपिक हो तो या तो अभी बता दो या फिर टेक्स्ट कर देना, कोई लोड नहीं है। हाँ बता दो, अगर कोई एक्स्ट्रा टॉपिक है जो तुमको नेक्स्ट वर्कशॉप में सीखना है तो तुम बता सकते हो, ठीक है। या चैट बॉक्स में लिख दो अगर नहीं बोल सकते तो। ठीक है, हाँ जी अमन बोलो। गलती देते हो। अच्छा चलिए कोई नहीं, चलो मतलब ठीक है, मतलब है ना, मतलब हो गया तो फिर एंड करते हैं या किसी का भी कोई डाउट है तो पूछ लो। एंड करते हैं, चलो ठीक है फिर। हाँ चलो फिर एंड करते हैं। तुमको चलो फिर ठीक है, लाइब्रेरी और बूट मैनेजर लिंक आ जाएगा तो वो इंस्टॉल कर लेना, बाकी इश्यूज हो जो भी ग्रुप पे टेक्स्ट कर देना। ठीक है, बाय बाय। थैंक यू फॉर कमिंग टू द वर्कशॉप। कल की वर्कशॉप लगा लेना क्योंकि ठीक है, क्योंकि फिर हाफ रह जाएगा। चलो ठीक है।